दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ईवीएस से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं घरों के प्रकार। जैसे लेह से आ जाता है, जम्मू कश्मीर से आ जाता है, असम से आ जाता है, मनाली से आ जाता है। तो कई ऐसे फेमस पॉइंट मैंने यहाँ पर लिए हैं जो कि जहाँ से सीटेट क्वेश्चन पूछता है। तो सीटेट जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वहाँ से मैंने इम्पोर्टेंट कुछ घरों के प्रकार उठाए हैं और यहाँ से देखेंगे सबसे पहले असम के बारे में। असम की क्या महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्या क्वेश्चन सीटेट में बन सकता है असम के बारे में, चलिए देखते हैं। असम के बारे में देखते हैं। यहाँ से असम एक अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। पहली बात तो यही है, वर्षा वाला क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है असम में। असम एक अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बारिश होती है। इस कारण अक्सर बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। जब बारिश ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है बाढ़ आने का खतरा तो बना रहेगा। बाढ़ का पानी घर में नहीं घुस पाए, इससे बचने के लिए असम के निवासी, कहाँ के निवासी, असम के निवासी अपने घरों को मजबूत बांस के खंभों पे बनाते हैं। अब सीटेट क्या करता है, फैक्ट दे देगा आपको, और फैक्ट दे देगा। उस फैक्ट में आपसे पूछेगा कि ये बताइए कहाँ के लोग घरों को मजबूत बांस के खंभों पे बनाते हैं। ठीक है, तो दे देगा आपको लेह दे देगा, जम्मू कश्मीर दे देगा, राजस्थान दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा। जब आपको पूरी डिटेल में पता होगा, थ्योरी पता होगी, तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि कहाँ के लोग, असम के लोग ऐसा करते हैं। जैसे कि मैंने अभी थ्योरी में बताया इसमें कि असम के लोग ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ अत्यधिक बारिश होती है, इस कारण बाढ़ आने का खतरा रहता है, तो इसीलिए घरों को मजबूत बांस के खंभों पे बनाते हैं। एक फैक्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें और क्या है। यहाँ पर घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। अब इसमें एक बात ये भी लिखी, यही एग्जामिनर बार बार रिपीट करता है और सीटेट में कई बार ये बात पूछी भी गई है कि जो असम के घर होते हैं वो कितने फीट ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश से बचने के लिए घरों को क्या करते हैं, तो बांस के खंभों से बनाते हैं और 10 से 12 फीट की ऊंचाई दे देते हैं ताकि घरों में पानी ना जा पाए। उम्मीद करता हूँ कि असम के बारे में आप समझ चुके होंगे, क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से कर सकते हो। इसी तरह लेह के बारे में देखेंगे, लेह लद्दाख के बारे में। लेह से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसके फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेह में घरों में 2 मंजिलें होती हैं। पहले तो पॉइंट यही होगा कि लेह में घरों में कितनी मंजिलें होती हैं, 2। वो पॉइंट दे के पूछेगा, बस आपको विस्तृत जानकारी होना चाहिए। भूतल यानी ज़मीन का जो हिस्सा होता है नीचे वाला, उसमें खिड़कियां नहीं होती हैं। ये बात सीटेट पूछ चुका है कि जो लेह के मकान होते हैं उसमें भूतल में खिड़कियां होती हैं या नहीं होती हैं, तो बिल्कुल नहीं होती हैं। तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे लेह के बारे में और क्या बातें हैं, विशेषताएं हैं। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होता है। जो ज़मीन वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे कि यहाँ पर बना लिया, तो इसमें क्या कर दिया, इसमें गाय भैंस यानी जानवर बांध दिए और कुछ ज़रूरी सामान उनका इधर रख दिया, इधर गाय भैंस बांध दी। तो ये नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये भूतल जानवरों के लिए होता है और ऊपर अपने खिड़कियां बना के वो खुद रहते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया, भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी के बारे में। विभिन्न मंजिलों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। अब जैसे कि मकान तो बना दिया, अब मकान बना दिया, एक मंजिल ये हो गया, एक मंजिल ये हो गया और एक मंजिल ये हो गया। अब टॉप वाली मंजिल पे जाना है, अब इस पे चढ़ना है, इस पे चढ़ना है, तो किस पे चढ़े, कैसे चढ़ेंगे, जो लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं उन सीढ़ियों से चढ़ के यहाँ तक टॉप तक चले जाते हैं, इस तरह से। आगे देखते हैं, छतें उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होती हैं। ये भी बात कही गई है, जो छतें होती हैं वो अहम हिस्सा होती है क्योंकि वो रहते हैं वहाँ पर। आगे और देखते हैं, लेह में मकान के नीचे की खिड़की नहीं होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया, नीचे वाले हिस्से में मकान में खिड़की नहीं होती है। और छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने का प्रयोग करते हैं, ताकि जो टिकाऊ लकड़ी होती है उसका प्रयोग करते हैं। और छत कैसी होती है, ऊपर की टॉप वाला हिस्सा जो होता है वो समतल होता है, यानी बराबर का होता है। नेक्स्ट देखते हैं मनाली के बारे में। मनाली से क्या क्वेश्चन बनता है, मनाली से कई बार क्वेश्चन बना है। मनाली के बारे में थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। मनाली की क्वेश्चन बन ही जाता है कि मनाली शहर का नाम किसके नाम, कभी कभी पूछ लेता है कि मनाली शहर का नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो मनु के नाम पे पड़ा है। किसके नाम पर, मनु के।
मनाली शब्द का शाब्दिक अर्थ है मनु का निवास स्थान। ऐसा माना जाता है कि जो मनु हैं ऋषि, उनका निवास स्थान है मनाली। पौराणिक कथा के मुताबिक ये किसके अनुसार कहा जा रहा है? पौराणिक जो ग्रंथ है हमारे, उनके मुताबिक जल प्रलय से दुनिया की तबाही के बाद, दुनिया की तबाही के बाद मनुष्य जीवन को दोबारा निर्मित करने के लिए साधु मनु अपने जहाज से यहीं पर उतरे थे, और मनाली को देवताओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। पुराने मनाली गांव में ऋषि मनु को समर्पित एक अतीत प्राचीन मंदिर भी है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, देवताओं की घाटी किसको कहा जाता है? तो मनाली को कहा जाता है, इसमें ये बोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं मनाली के बारे में और क्या है। मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये सीटेट पूछता है कि मनाली कैसा क्षेत्र है, फैक्ट दे देगा, उसमें आपको डिटेल में अगर पता होगा तो आप कर पाएंगे। मनाली एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है और बारिश होती है। यहाँ पर बारिश भी होती है, और यहाँ बर्फ़, जब जाहिर सी बात है बारिश भी होगी और बर्फ़ भी पड़ेगी, तो मनाली के क्षेत्र में ये सब होता है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? यहाँ के जो मकान होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, ये भी याद रखना है। और पिछली बार सीटेट ने ये पूछा था कि गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये सीटेट का पिछली बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कहाँ से सीटेट ने ये क्वेश्चन निकाला है कि गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है? मनाली में पाई जाती है। अब पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान से क्या क्वेश्चन बनता है? राजस्थान के बारे में भी क्वेश्चन बनता है, बहुत बार राजस्थान के बारे में पूछा जाता है। राजस्थान, और राजस्थान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊँट को कहा जाता है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। पहली तो विशेषता यही हो गई कि राजस्थान जो है उसमें बारिश बहुत कम होती है ना। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। बारिश जब नहीं होगी तो गर्मी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। यहाँ की छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। जो छतें होती हैं वो कैसी होती हैं? कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। मिट्टी के घरों को लीप पोत कर सुंदर डिजाइन बनाया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में। कश्मीर से देखते हैं, कश्मीर से क्या क्वेश्चन बनता है कश्मीर के बारे में भी। कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। कश्मीर से काफ़ी कुछ बनता है। और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट कीजिए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं इसमें। अपना कमेंट में बताइए कि सर हाँ इतना हमको पता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या ख़राब पढ़ा रहा हूँ, मेरे बारे में भी आप बता सकते हैं। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पर जुड़े हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, उनके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद। कश्मीर के बारे में देखेंगे। कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डब कहा जाता है। दूसरे फैक्ट में कहा जा रहा है कश्मीर में हाउस बोल्ट भी होते हैं जिन्हें ख़त्म बंद कहा जाता है। ये सारे फैक्ट क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन अच्छे से हल कर पाएंगे। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर मिट्टी से लिप कर बनाए जाते हैं, ये भी कहा जा रहा है कश्मीर के बारे में। और क्या है? लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। घरों की छतें ढलानदार होती हैं। श्रीनगर में कई परिवार डोंगा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? डोंगा में रहते हैं। डोंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।